दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भारत से ब्रह्मास्त्र खरीद सकता है। दरअसल बीते कई दिनों से मीडिया में इस तरह की खबरें प्रकाशित हो रही हैं कि इंडोनेशिया भारत के साथ ब्रह्मोस की डील कर सकता है। This should be like an ambush zone for the Chinese Navy. एक पूरा जहाज भाप बन जाएगा। यह है पावर ब्रह्मोस का दोस्तों। क्या आप ऐसे हथियार दे रहे हैं उन लोगों को that they can threaten China? मारो कहीं पे, दर्द कहीं पे हो, खून कहीं और से निकले। ब्रह्मोस मिसाइल की तो बात मेरे ख्याल में अभी ये नई नहीं है। उसके अलावा भी अगर देखा जाए हेल्थ सेक्टर को देखा जाए, हम उनके डॉक्टर्स की किताबें पढ़ते हैं। बल्कि यहाँ पर हमारे एमबीबीएस करने वाले जो डॉक्टर्स हैं वो लोग वो हैं जो इंडिया के डॉक्टर्स की किताबें पढ़ के यहाँ पर अपने आप को डॉक्टर कहलवाते हैं। लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इंडिया आ रहे हैं फॉर बाइंग ब्रह्मोस मिसाइल। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। चूड़ियां कसने की जरूरत है इस वक्त चीन की। और अगर चाइना कभी भी हिलता है वहां से तो सारे लोग ततैये की तरह चाइना को झपट्टा मारते हैं। दैट इज द वे। पाकिस्तान ने अपनी कौम को कमाना नहीं सिखाया, ठीक है, हमें मांगना सिखाया है। सबसे पहली बात कि आपने किस कंट्री से किस तरीके से मांगना है। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। सही बात है। ब्रह्मोस मिसाइल हमने फिलीपाइंस को $375 मिलियन में लास्ट ईयर बेचा था। तो भारत का जो मिड डे मील स्कीम है उसमें भी वो इंटरेस्टेड है, उसको भी इंडोनेशिया में वो इसको ऐसे कैसे रिप्लिकेट करने का चाहते हैं। तो जो ब्रह्मोस जो मिसाइल है आपको मालूम होगा ये एक जॉइंट वेंचर है बिटवीन इंडिया एंड रशिया। जो भी रहते हैं वहाँ पे अपनी आर्म मिलिशिया बना रहा है, एक टेररिस्ट वाटर मिलिशिया बना के वो साइलेंट्स को कब्जा कर रहा है और वहाँ पे टेरिटोरियल जो बोलते हैं सलामी स्लाइसिंग वाटर बॉडीज में वो कर रहा है। रशिया के साथ मिलकर उन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल बनाया और अभी उनकी स्टेटमेंट आई है कि भाई ये जो मिसाइल है हम उन्हीं कंट्रीज को देंगे जो फ्रेंडली कंट्रीज हैं, मतलब जिनके रशिया के साथ और इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर है। आप ये बताएं वो इंडिया वो कहते हैं कि अगर ये दो ममालिक मजहब के नाम पे अलग हुए थे तो फिर सारे वहाँ क्यों नहीं चले गए। ठीक है, यानी इंडिया वाले ये कहते हैं। वो ये कहते हैं। दोस्तों जय श्री राम भाई, बड़ी जबरदस्त खबर है। देखिए भारत ने पिछले समय आप लोगों ने सुना ही होगा वियतनाम को और फिलीपींस को है जो ब्रह्मोस मिसाइल दी थी, जो कि विद द हेल्प ऑफ रशिया की भारत ने बनाई है और पाकिस्तान में टेस्टिंग कर ली थी। पाकिस्तान की नाक के नीचे से रडार पकड़ भी नहीं पाए थे, ठोक दी थी पाकिस्तान के अंदर खाली मिसाइल। अब 26 जनवरी पर इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट आ रहे हैं, वो भारत से परचेज करेंगे। दूसरे तरीके से कहे तो भारत उनको दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को तो कभी भी ठोक सकते हैं, चीन कभी भी आंखें दिखाएगा। तो जो ये मैप आप लोग देख रहे हो ना, फिलीपींस और जो वियतनाम, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अभी इंडोनेशिया, इन देशों के पास होंगी तो ये ऐसे उड़ के आएंगी और चाइना। आप लोग वीडियो देखिए, अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। दोस्तों भारत की एक पॉलिसी ये है कि जितने भी साउथ चाइना सी के अंदर ये जितने भी साउथ ईस्ट एशियन स्टेट्स हैं वहाँ पे वो जितने भी अफोर्डेबल मिसाइल्स हैं वो देना चाहता है अगेंस्ट चाइना। बस हवा निकल गई। चाइना चाहता है कि सबको अपनी जद में ले ले। चाइना चाहता है कि जिस तरीके से मंगोलिया की जमीन हड़प ली, जिस तरीके से ईस्ट तुर्कमेनिस्तान हड़प लिया, उस प्रकार से सारी जमीन सारे देशों की हड़प ले। वही काम करने के लिए गलवान आया था चाइना। वो तो इंडियन आर्मी थी, वहां पे ठोक के निकाला उन लोगों को। लेकिन ये लोग फिर आएंगे, चाइनीज फिर आएंगे। आज की तारीख में मीठी मीठी बातें कर रहे हैं, आज की तारीख में अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं कि इंडिया चाइना भाई भाई और हमारे साथ ट्रेड बढ़ाओ और फ्लाइट्स, ये सब, और कर भी लेना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक नजर हर समय हथियार पे होनी चाहिए। चाइनीज धोखा देगा, और ये बात वियतनाम को, इस बात से वियतनाम जो है वो भली भांति परिचित है, इसलिए वियतनाम ने बोला है कि हमें हथियार चाहिए। लेकिन ये वेपन हमें और जितने भी हैं, वहां पे थाईलैंड है, यहां पे जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, वी शुड गिव दीज वेपन्स एंड अ लॉट ऑफ अदर वेपन्स, लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स टू अदर कंट्रीज। ये पूरा मैटर क्लोज हो जाए समुद्र वाला, कि वहां से जब ऊपर से आए चाइनीज शिप्स आए तो वहां पे जापान भी है। ऊपर जापान है, नीचे ऑस्ट्रेलिया है, इधर वियतनाम है, इधर कंबोडिया है, इधर इंडोनेशिया है, इधर फिलीपींस है, जितने भी ये देश हैं, दिस शुड बी लाइक एन एम्बुश जोन फॉर द चाइनीज नेवी। सबको आप ये वेपन दीजिए, और चाइना के पास इसकी काट नहीं है दोस्तों। 300 किलोमीटर की रेंज वाला ब्रह्मोस है, और आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, इट कैन गो अप टू 900 किलोमीटर्स। अब ब्रह्मोस मिसाइल जो है इसकी आपको पता हिस्ट्री है, पहले फिलिपाइन भी इंडिया से ले चुका है। इसकी जो स्पीड, प्रिसीजन, सिग्निफिकेंस ये सारी जो है वो पर्टिकुलरली क्योंकि इंडोनेशिया जो है वो एक कोस्टल एंड मैरीटाइम जो कैपेबिलिटीज रखता है, बिकॉज उनका तो सारा कुछ है ही ऐसे। सो ये एक मिलियंस ऑफ डॉलर्स की डील है जो कि ब्रह्मोस मिसाइल की। ये प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो जब ये आते हैं तो इसका मतलब है ये वही स्टाइल है जिस तरह नरेंद्र मोदी साहब गए थे चीफ गेस्ट
बेस्टाइल डे पे फ्रांस 14 जुलाई 2023 और या 2022 परहैप्स, और जो है वो इंडिया ने मेरे ख्याल है कोई 5-6 अरब यूरो के राफेल खरीद लिए थे। मेरे ख्याल है इंडोनेशियन प्रेसिडेंट इज कमिंग द सेम वे कि वो आ रहे हैं और इंडिया से वो ब्रह्मोस मिसाइल ले रहे हैं, और ये कन्वर्सेशन जो हैं वो चल पड़ी हुई हैं, क्योंकि जो इंडियन नेवी के जो चीफ हैं एडमिरल दिनेश कुमार साहब, उन्होंने इंडोनेशिया का विजिट किया था पिछले महीने, और ये एडवांस टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन जो ब्रह्मोस पर्टिकुलरली है इसके ऊपर काम हुआ था। इंडियंस कहते हैं कि ब्रह्मोस जो है इसकी प्रिसीजन ये वो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोई $450 मिलियन की जो डील है वो होने जा रही है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि इंडिया जो है वो इंडोनेशिया को लोन ऑफर करेगा, ठीक है जी, किसी भी किस्म का लोन ऑफर करेगा। ये बात मैंने एक दफ़ा सुनी थी दैट इंडियंस आर वर्किंग जैसे तैसे इंडिया का जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो एक्सपोर्ट हो, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, दे आर पिचिंग इट, ठीक है। इवन के लॉन्ग अगो समवन टोल्ड मी कि इवन स्मॉलर कंट्रीज जितने हैं उनको छोटी छोटी चीज़ें इंडिया डिफेंस के हवाले से दे रहा है ताकि ये हम उस मार्केट में आ जाए, और उस सिलसिले में अगर उनको लोन भी देना पड़े तो वो देते हैं। और ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब थोड़ा सा अगर जस्ट वो ट्राई टू अंडरस्टैंड ब्रह्मोस मिसाइल जो है, आपको पता है ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो कि इंडिया एंड रशिया ने बनाया। आप ज़रा थोड़ी सी साइंस इसमें समझे। साइंस ये है भाई कि a missile, a supersonic missile developed by India and Russia, how come Americans would like that this missile can be in the hands of the friends of the United States? समझ आ रही है आपको? ये आपको पता है इसकी जो एक हिस्ट्री है इस मिसाइल की, ठीक है जी, ये दोनों मुल्कों ने डिजाइन किया है, इसके रोल्स और सारा कुछ ये एंटी शिप एंटी सबमरीन वॉरफेयर में इस्तेमाल होता है। अब ये सुपरसोनिक मिसाइल, अच्छा अगर ये फिलिपाइन के पास चला जाए अमेरिकन हैव नो इशू, इंडोनेशिया के पास चला जाए अमेरिकन हैव नो इशू, फायदा किसको हो रहा है? इंडिया एंड रशिया को। व्हाई वुड इंडिया अमेरिका अलाउ कि रशिया को फायदा हो इस चीज में? बिकॉज दे आर इक्विपिंग देमसेल्फ अगेंस्ट चाइना। So any friendly nation of the United States, even if it gets anything from Russia, to target वो करने के लिए चाइनीज को, they're good enough. So that is the level of ये situation है। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, ये भाई भारत का माइंड है इस समय जो काम कर रहा है, यानी कि जिस तरीके से चीन है पाकिस्तान को यूज कर रहा है भारत के खिलाफ, क्योंकि चाइनीज है ये यकीन करने लायक नहीं है, उधर पाकिस्तानी है यकीन करने के लायक नहीं है। इसी तरीके से भारत भी खेल रहा है इनके साथ, इनका तीर इन्हीं पर मोड़ दे रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने अफगानिस्तान तैयार कर लिया है, आजा भाई बीच में तुझे पीस देंगे। चीन के खिलाफ उधर वियतनाम, फिलिस्तीन और फिलीपींस और जो ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, उन देशों को तैयार कर लिया है, आजा भाई चाइना तुझे बीच में ही पीस देंगे। यानी कि तमाम विश्व के अंदर, और भाई दूसरी बात बताऊं, किसी की मजाल नहीं है कि भाई भारत को इस तरीके में रोक दे। अमेरिका है, और देखिए जबकि ये ब्रह्मोस जितनी भारत एक्सपोर्ट कर रहा है और भारत चाहता है कि उसकी जो इक्विपमेंट है डिफेंस वो एक्सपोर्ट हो, और इसमें देखिए रशिया का जहां पर फायदा है, अमेरिका के नाक के नीचे से बिल्कुल दिखा के बता के उसको भारत ये मिसाइलें हैं इन देशों को दे रहा है, और अमेरिका नहीं बोल सकता, क्योंकि आज भारत है बढ़ती हुई जो अर्थव्यवस्था है और बढ़ता हुआ भारत का जो कद है, तमाम देशों को पता है अगर भारत के खिलाफ जाना खुद की कब्र खोदने के बराबर, और वो ट्रूडो के साथ हो चुका है। क्योंकि भारत आज ना सिर्फ राष्ट्र निर्माता है बल्कि विश्व गुरु और विश्व को बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ एकमात्र देश भारत है। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।